है वो अगर मतलब उसका क्या होता है कि अंतिम दिनों में है, मतलब उसका जान जाने वाला है, तो मतलब आप इस ऐप पे हमें मैसेज कर दीजिए और अपना पता बता दीजिए, हमारा जो आदमी है वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। लक्कड़ से लेकर पूरा है, पटियाला में भी 2 कोठी है, 70 किला को मानते हैं, मतलब उनका एक जहाँ पे भाई है, मतलब वो थोड़ा तो नहीं जाएगा, सारा कुछ राजू तुम्हारा है, मतलब तुम अपने आप से रगों में, सॉरी हमारी रगों में उनका खून नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब है, मतलब उसने तो कसम ही खा ली है कि मैं तो मतलब पंजाब नहीं है नाम के। राजू संस्कार है उसका, वो होता है रीति रिवाज से उसका संस्कार करने का, सारा काम हमारा लोग देख रहेगा। तुम अपने शहर का पता बता दीजिए। पहले हम दुआ बना के अपना अपने आप को वो स्टैब्लिश करना चाहता है, अपना काम करने टाइम वहां से हमें छुट्टी मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहां से हमारा टिकट हो जाएगा कि नहीं हो। नमस्कार, सत श्री अकाल। पंजाब और बिहार दोनों को राजा का नमस्कार। तो मैं पंजाब में यहाँ बहुत बढ़िया है, आप ये देख सकते हैं, ये सरदार का हमारे गांव वाला घर है, और जो पटियाला वाला कोठी है वो मैंने जो बिहार से मेरे भाई बहन जहाँ पे पढ़ने आते हैं, मैंने उनके लिए रखा है। हालांकि मैं उनसे किराया भी लेता हूँ, क्योंकि पैसों के बिना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। पंजाब में बहुत पैसा है, लेकिन पंजाबियों को नहीं दिखता। मैंने बिहार से आके पंजाब में इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया। हालांकि 1 दर्जन बिहारियों को मैंने रखा है अपने नीचे। तो पंजाब में जो है, जो पंजाब का सरदार है, वो विदेश जाता है, किसी के नीचे काम ढूंढता है। मुझे उन्होंने भैया रखा था, तो मैंने अब अपने नीचे, पंजाब की भाषा में कहें तो 1 दर्जन भैया मैंने अपने नीचे रखा है। वो 1 दर्जन भैया मुझे सरदार बोलता है। पंजाब में बहुत बढ़िया है। सरदार जी कहते हैं कि कनाडा में भी बहुत बढ़िया है, लेकिन सरदार जी से जब बात होती है तो उनकी बातों से नहीं लगता है कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि उधर काम करना पड़ता है। तो इधर हमारा तो ऐसा, जब सरदार होते थे उनके सामने थोड़ा बहुत काम कर लेते थे। अब तो ना कोई सरदार है, ना कोई सरदार नहीं है, ना उसका बेटा है जो हमें कहेगा ए बिहारी ये जरा काम कर। अभी तो हम नज़ारे में हैं। बस 10-15 भैया हमारे जो गांव का लड़का है उनको रखा हुआ है, उन पे रोब मारा जाता है। अब उनके लिए तो मैं ही सरदार हूँ। 12 बंदे मुझे सरदार बोलते हैं और मैं 1 बंदे को सरदार बोलता हूँ। तो हमारे सरदार जी बहुत अच्छे हैं। इतना बड़ा घर मुझे दे दिया, मुझे सौंप दिया, और जो पटियाला वाला कोठी है उसको मैंने पीजी बना दिया। तो उसमें जो लड़के हैं उनको मैंने लड़कों को रखा हुआ है और लड़कियों को भी रखा हुआ है। 2 कोठी है, एक कोठी में लड़का रखा हुआ है और दूसरी कोठी में लड़कियां रखी हुई है। और उसके बाद मैंने एक हमारा जो रसोई है, रसोई बनाया हुआ है। वो इसलिए बनाया हुआ है कि जो लड़कों वाला कोठी है उसमें भी रोटी जाता है, और जो लड़कों वाली कोठी है उसमें भी रोटी जाता है। अभी खाने का भी कमाई है, नहाने का भी कमाई है, बनाने का भी कमाई है, उगाने का भी कमाई है। सभी जगह तो देखो कमाई ही कमाई है। तो पंजाब में तो हमारी मौज हो गई है। अभी थोड़ी काम की बातें करते हैं। तो काम की बात यह है कि जो पंजाबी हैं, जो उनको जो मेन दिक्कत आती है, सर खा खा के वजन बढ़ गया। तो पंजाबियों को जो मेन दिक्कत आती है, वो मैंने भी सरदार जी के से जब बात करते थे तो उनको मैंने देखा था कि उनको अपनी माता जी की चिंता बहुत होती थी कि माता जी का संस्कार करने टाइम वहाँ से हमें छुट्टी मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहाँ से हमारा टिकट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। माता जी को 2-3 दिन रखना पड़ेगा। वो तो पहले ही बहुत बीमार होती थी, तो बिस्तर पे ही सभी कुछ होता था उनका। तो मतलब वो उनका तो पहले ही इतना बुरा हाल था, अगर उनको 2-4 दिन रखना पड़ गया तो उनका तो मतलब लास्ट से जो मुस्क मारने लग जाएगा, समय लाने लग जाएगा। तो मतलब उनको यही चिंता खाती रहती थी। तो मुझे कहता था कि राजू तो हमारी माँ का ख्याल रखना। तो मेरे दिमाग में आया कि राजू तू सरदार जी की माँ का ख्याल रखेगा, तुझे काम क्यों नहीं करता? तो इतनी सारी जो पंजाब की माएँ हैं उन सभी का ख्याल रखना शुरू कर दे। तो मैंने क्या किया, मैंने सरदार जी को कहा कि आप आइए या ना आइए, अगर आपको छुट्टी नहीं मिलता है तो आपकी माँ जी का संस्कार है जो वो हम कर देंगे। जैसा आपका रिवाज होगा, रिवाज के हिसाब से
फुल जो है उनका वो कीर्तनपुर डालना है तो कीर्तनपुर डाल देंगे, अगर उनको चाहता है कि इधर जो उनकी मानता है उधर डाल देंगे। जो भी लकड़ी होगा लकड़ी का पूरा खर्चा हम कर देंगे। तो जितना भी सब कुछ होगा वो रीति रिवाज नंद वो जो कहते हैं कि गुरबान में खंड पर साहब जो पंजाबी लोगों का जो करवाते हैं कि घर में खुशी बना रहे, वो भी हम करवा देंगे, पूजा पाठ भी करवा देंगे। एक पंडित है हमारे, उनकी माता जी थी तो उनका मैंने पूजा पाठ करवा दिया था नारियल के साथ, उनका सारा वो कर दिया था। ये वाला नारियल नहीं है जो दूसरा वाला नारियल होता है, हम उसकी बात कर रहा हूं, तो वो उसके साथ हम मैंने वो सारा काम कर दिया। तो मैंने पहले क्या किया, अपनी सरदारनी थी उनका मैंने संस्कार करवा दिया, वो का सारा खर्चा सरदार जी ने मुझे भेज दिया। तो उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि 10-15 हजार तू भी अपने पास रख लेना। तो मैंने कहा कि चलो 10-15 हजार तो दे रहे हैं, ऊपर से पगार भी देते हैं, इतना काम से मुझको सौंप रखा है, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको काम को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने मेरी लुगाई से बात की, मैंने कहा कि जो बीवियां होती हैं उनको मैं नहीं संभाल सकता, तू भी इधर आ जा। तो क्या हुआ, बीवियां हमारी जीती तो वो मेरी लुगाई बोलने लगी कि तीसरे दिन कोई ना कोई बुढ़ी तो टपक जाता है, तो मैं अकेली तो मतलब इनको नहीं संभाल सकूंगी। तो मैंने कहा कि मेरी मौसी की जो लड़की है उसको भी जहाँ बुला लेते हैं। तो मेरी मौसी की लड़की जहाँ पे आ गई, वो कहती है कि गाँव में तो तीसरे दिन कोई ना कोई बुढ़ी है जो वो लड़क जाती है, तो मतलब हम तो नहीं संभाल पाएंगे। तो मैंने कहा कि तुम्हारी जो मौसी की लड़की है उसको भी वहां पे बुला लो। तो उसके जो 2 बेटियां थी उसको भी मैंने यहाँ पे बुला लिया। तो अभी तो देखी जाए कि 15 जो है मैं मेरी मौसी की लड़की, उसकी मौसी की लड़की, उसके मौसी की लड़की, उसके फूफा जी की लड़की, जो हमारा जो सारा तो देख लो कि हमारे सारे रिश्तेदारों से मतलब जितना भी हमारा वो है उनको हमने जहाँ पे बुला लिया है। वो उनका क्या करते हैं कि उनको संभालती हैं, और जो टपक जाता है उसके बाद उनका जो वो करना होता है नहलाने से लेकर उनका संस्कार करने तक वो सब कुछ वही करती है। तो मैंने जो है मेरे दोस्त हैं मैंने उनको बुला लिया था। तो 2-4 ट्रैक्टर का काम करते थे, उनको कहा कि पंजाब में तुम्हें ट्रैक्टर भी मिल जाएगा। वो भट्टे में काम करते थे, मैंने कहा भट्टे पे काम नहीं करना है, यहाँ पे जाके जब भी कोई टपक जाएगा ट्रैक्टर शुरू करना है तो जाके लकड़ी लेकर आनी है। तो लकड़ी लेने से लेके संस्कार करने तक भोग तक हमारे जो थे हलवाई भी मैंने उधर से बिहार से मंगा लिया है। तो बिहार से मेरा दोस्त था, वो कहता था कि लॉकडाउन लग गया है, दुकान मेरी बिहार की बंद हो गई है, तो अभी तो कोई काम नहीं होता। तो मैंने कहा कि तू आ जा, तो इधर तो कोई ना कोई बुढ़ा टपकता रहता है। और पंजाबी हैं जो वो कहते भी हैं कि जीते जी कोई किसी को काम मिले ना, जीते जी हमारे बूढ़े को पानी मिले ना मिले, लेकिन जब उसका संस्कार हो जाएगा तो हमको तो जलेबियां बनानी है, इतना सारा काम करना है। तो मैंने मेरा दोस्त हलवाई था उसको भी मैंने बुला लिया, उसको भी यहाँ पे काम लग गया है। तो उसको बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी उसको एक ऑफर आया था, यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्टल है, बहुत बड़ा होटल है, मैं नाम तो भूल गया। उन्होंने कहा था कि तू हमारे पास आ जा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके नीचे क्यों काम करूं, हमारे तो यहाँ कोई ना कोई बुढ़ा टपकता रहता है, मेरा तो इतना बड़ा बिजनेस सेट है, मैंने तो 15 हलवाई और अपने नीचे रख लिए हैं। तो मतलब उसका भी काम सेट हो गया, सभी का काम थोड़ा थोड़ा सेट हो गया है। मेरे बच्चे भी यहाँ पे आ गए हैं, मेरे बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पटियाला यूनिवर्सिटी में। क्योंकि वहाँ पे पहले क्या होता था कि मतलब हम सरदार जी बताते थे, सरदार जी का जो बेटा था वो बाहर इसलिए गया था, उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला था, क्योंकि उस वक्त पंजाबी लोग बहुत कंपटीशन होता था। अभी तो यूनिवर्सिटी कहती है कि पंजाबी हो बिहारी हो कुछ आ जाए, यूनिवर्सिटी में सीट तो खाली पड़ा है। तो मैंने कहा कि मैंने उसकी जो लगाई थी, मैंने जो एक लड़की है मैंने उसको भी कहा कि तू भी शादी कर ले, और तू शादी करके बच्चों की जहाँ पे भविष्य बना, क्योंकि पंजाब में इतना बड़ा कॉलेज इतना बड़ा यूनिवर्सिटी खाली पड़ा है, उसको कोई ना कोई तो संभालना पड़ेगा। तो मतलब उसके भी हमारे जो देखिए कि बिहार के जो लोग हैं वो सभी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। तो मेरे बच्चे जो हैं वो पटियाला में पढ़ते हैं और पढ़ते भी हैं, मतलब जो पीजी है, मैंने जो बोला था कि मेरे जो पीजी रखा हुआ है, तो मेरा बच्चा वहाँ पे क्वार्टर पे बैठता है। तो पंजाबी लड़के जो मेरे बच्चे को आके कहते हैं कि हमको घर दे, हमको रहने के लिए जगह दे दो। तो मतलब वो तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि पंजाबी लोग वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आता है। तो सरदार की कोठी के जो नीचे वाला कैबिन है उसमें मेरा बेटा बैठता है। तो पंजाबी लड़का जब मेरे बेटे को आके बैठ कहता है कि हमें यहाँ पे रहने के लिए जगह दे दो, तो मुझे लगता है कि हाँ राजा तू ही राजा है। तो मतलब वो तो हम राजा हो ही गया है। तो अभी तो मतलब बस भगवान की नहीं पंजाबियों की कृपा से, सरदार की कृपा से सभी बहुत मस्त चल रहा है। तो अभी मेरा लड़का जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो उसके बाद जो सरदार का पीजी है उसको भी संभालता है। तो बहुत काम हो गया। मैं तो खैर चांदी का पहनता हूँ, मेरा लड़का तो सोने का पहनता है। तो मैंने जो उसका मैस का था, यूनिवर्सिटी में मैस होता था, उसमें भी हमारे बिहार के लोग आते थे। तो मैंने कहा कि चलो, उसके बाद मैंने उसका थोड़ा बहुत देखा, तो मतलब गांव में जो हमारा डेयरी का काम है, उसका जो दूध है, मेरा लड़का यूनिवर्सिटी में जाता है, तो उसका जो है दूध का काम भी यूनिवर्सिटी में हमारा ही हो गया है। अब पहले थोड़ा थोड़ा जाता था, तो उसके बाद मैंने जो है भैंसों का वो तबेला बना लिया है। तो मतलब यूनिवर्सिटी में हमारा दूध का काम जाने लगा। तो उसके बाद बिहार के लोग थे, तो मैंने उनसे मीटिंग करी, उनसे बात की। तो अभी जो यूनिवर्सिटी का जो मैस है उसमें भी हमारा जो ताऊ का लड़का है वो भी मनीम बन गया है।
तो मतलब वो उधर से भी हमारा बहुत बढ़िया काम चल रहा है। तो मतलब यूनिवर्सिटी में भी है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी में है, एक दो कॉलेज और है, उधर भी हमारा जाता है। तो यूनिवर्सिटी का जो मैस का काम है उसमें भी हमारा, जो सरदार ने इतना बड़ा हमको दिया है, 70 किला जमीन है सरदार का, तो मतलब उसका जो कणक है उसका भी मतलब सरदार तो है नहीं अभी, उसको भी कौन संभालेगा, उसको भी हम ही संभालेगा। तो मतलब यूनिवर्सिटी में जो मैस का है, जो हमारा कणक है, वो कणक का सीधा उसमें जाता है। तो मतलब पंजाबी लोग हैं, उनका जो जहाँ पे मंडी में जाता है तो मतलब उनको 21-22 रेट निकलता है, तो हमारा तो 3500 मतलब 3500 4000 के ऊपर निकल जाता है, क्योंकि उनको चाहिए होता है। तो मतलब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है तो खाना तो खाएगा ही, तो खाना खाता है तो मतलब हमारा सीधा उधर जो दूध का है वो भी उधर जाता है, तो मतलब खाने का भी उधर ही जाता है। अभी तो मैं सोचता हूँ कि मतलब अपना ही एक पूरा वो गोदाम बना लेते हैं, मतलब इतना काम तो खैर हो ही रहा है। तो मतलब थोड़ा थोड़ा बिहार इधर आ रहा है, तो मतलब मैस में भी है हमारा, पटियाला में भी है, तो मतलब उधर एक दो लुधियाना में भी मैं चाहता हूँ कि मतलब लुधियाना के जो है, लुधियाना में बड़े बड़े इतना बड़ा होटल है, इतने बड़े कॉलेज है, तो उधर भी हमारा थोड़ा थोड़ा काम निकल रहा है। तो मतलब अभी तो पूरा है मतलब जितना भी काम है। तो उसके बाद मैंने जो बोला था आपको कि मेरे जो लुगाई होती थी वो मतलब वो उनका बीवियों का जो होता था, क्या कहते हैं उनको, मतलब जो होती थी, हाँ बुजुर्ग होती थी, मतलब उनका संस्कार करना चाहती थी। तो मैंने मतलब एक ऑनलाइन अपना वो काम शुरू किया था। तो मतलब उधर हमारा काम थोड़ा थोड़ा फैल रहा है। तो मतलब मैंने जो पहले बोला था कि मेरी लगाई को मैंने बुला लिया था, उसकी मौसी की लड़की को बुला लिया था, उसने अपनी मौसी की लड़की को बुला लिया था, उसकी दो जो चाचा की लड़की थी उसको भी यहाँ पे बुला लिया था, क्योंकि जो बुजुर्ग होता था उनको साफ संभाल करने वाला था कोई नहीं। क्योंकि सरदार लोग तो मतलब उनके बच्चे भी मतलब कनाडा में चले गए हैं। हमारे सरदार का लड़का था पीछे जो शहरी, उनका जो बच्चा था वो पीछे थोड़ा थोड़ा आया था जहाँ पे, तो मैंने उन सबको खेत लेके गया, अपने खेत घुमाया। तो मतलब उसने कहा कि ये तो बहुत काम है, वो काम वाला काम नहीं है, मतलब सरदारों वाला काम नहीं है, ये तो हमारा यहाँ पे मन नहीं लगेगा। तो मतलब वो दूसरे तीसरे दिन उनको जाना पड़ा। तो मतलब उनका बेटा तो है जो शहरी का, तो मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं कि मतलब मैंने उन्हें कहा कि पटियाला आ जाओ, तो पटियाला आके भी उसका नहीं लगा कि मतलब ये नहीं हम यहाँ पे नहीं रह सकते। तो मतलब वो तो चले गए हैं। अभी मैंने बोला था, सरदार जी कहते हैं कि मतलब वो तो शहरी है, मतलब उसने तो कसम ही खा ली है कि मैं तो मतलब पंजाब में नहीं जाऊँगा। तो मतलब वो अगर पंजाब नहीं आना चाहते तो ठीक है, हम तो हैं, हमारा बच्चा आ जाएगा, उनका बच्चा आ जाएगा। तो मतलब हम तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। अभी थोड़ा काम के लिए अपील करता हूँ, मैंने जो देश विदेश में मेरे जो पंजाबी भाई बैठे हैं, मतलब उनको मैं करता हूँ कि मतलब जैसे जो संस्कार का काम होता है, मतलब उसको भी मैंने संभाल लिया है। तो मतलब उसका मैंने अपने फ़ोन पे एक ऑनलाइन ऐप भी बना लिया है अपने नाम के, राजू संस्कार ऐप उसका नाम है। आप सर्च कर लोगे तो मतलब आपको मिल जाएगा। मुझे तो खैर चलाना नहीं आता, मेरा बेटा जो है वो बेटा ही सारा कुछ इसको देखता है। उसमें क्या होता है कि आपका बुजुर्ग है वो अगर मतलब उसका क्या होता है कि अंतिम दिनों में है, मतलब उसका जान जाने वाला है, तो मतलब आप इस ऐप पे हमें मैसेज कर दीजिए और अपना पता बता दीजिए, हमारा जो आदमी है वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। लक्कड़ से लेकर पूरा जो आपका वो होता है रीति रिवाज से उसका संस्कार करने का सारा काम हमारा लोग देख रहेगा। तो मतलब गाड़ी में अगर गाड़ी में लाश लेके जाना है तो गाड़ी भी है हमारे पास, और ट्रैक्टर में उसका जो करता है तो मतलब बड़ा बढ़िया ट्रैक्टर भी हमने रखा हुआ है। मतलब पूरा रीति रिवाज का जो सारा काम होता है, तो कीर्तन करवाना है, फूल फेंकने जाना है, उसके बाद मतलब जो लोगों को भी बुलाना है। अगर लोग भी नहीं आ सकते तो मतलब हमारा जो अफसोस करने का काम होता है उसमें भी हमारा लोग वहाँ पे जा सकता है। तो मतलब जो भी हमारे काम है, आप ये ऐप पे हम इस ऐप पे हमको मैसेज कर सकते हैं और हम अपने घर का पता बता दीजिए, अपने शहर का पता बता दीजिए। पहले हम दुआबा में होते थे, अब तो मालवा में भी हमसे थोड़ा थोड़ा कॉल हमको आने लगा है काम के लिए। तो मतलब जो भी आपको लगता है कि मतलब आपका जो लगता है कि उधर से आप नहीं आ सकते, आपका टिकट नहीं हो सकता, आपको काम छोड़ने के आने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें कॉल कर दीजिए। हम आपके माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह संभालेंगे और आप भी उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा कहते हैं कि मतलब पैसे के बिना तो क्या हो सकता है ना। तो मतलब आप भी उधर से काम छोड़ के आएंगे तो आपका भी पैसे का नुकसान होगा। इससे अच्छा है कि आप इस ऐप के जरिए हमें बता दीजिए, आपका भी नुकसान ना होगा, हमारा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो मतलब यही बेनती करना चाहता हूँ पंजाबी भाइयों से कि मतलब जो इस ऐप पे जो काम जल्द से जल्द हमें काम दीजिए। अभी एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बिहार का लोग है वो थोड़ा फेक ऐप बना के अपने आप को वो स्टैब्लिश करना चाहता है, अपना काम ऊपर फिर बनाना चाहता है, वो मतलब फेक है। हमारा रियल जो ऐप है वो हम आपको इसके बता देंगे, मतलब उसमें रियल ऐप के में आपको जाना है। जो फेक लोग हैं वो बिहार से अपना काम चलाना चाहते हैं, तो मतलब जो बिहार से अगर कोई अपना काम चलाना चाहता है, जो पंजाब में बैठे हैं वो तो मतलब फिर भूखा मर जाएगा। तो मतलब उनके आपको झांसे में नहीं आना है। जो हमारा जो रियल ऐप है वो उस पर आपको जाके वो काम कर सकता है। तो मतलब इतनी सी बेनती है और बस यही है कि
आपकी बदौलत, आपके प्यार की बदौलत, एनआरआई हमारे जो सरदार हैं मतलब उनकी बदौलत वो इतने प्यार से हमको बुला लेते हैं, तो मतलब उनकी बदौलत हमारा जो पंजाब में अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक चल रहा है। तो मतलब आप उधर फॉरेन में तरक्की करो, हम पंजाब में तरक्की करेंगे, मिलजुल के तरक्की हो जाएगा। तो मतलब यही है कि जय राम, सत श्री अकाल। बस एक और बात बताता हूँ, जो सरदार जी है वो हमारा बात करता है, तो पीछे से वो आए थे हमारे लिए, एक वो लेके आए थे, मैं आपको दिखाता है। तो ये जो है मैकेलन बोतल है, जो ये पूरा 1.5 लाख का बोतल है, 1.5 लाख का बोतल। अभी आप देखिए कि एक बिहारी 1.5 लाख का बोतल पी रहा है, तो मतलब फिर तो पंजाब में तरक्की हो गया है। ये हमारे लिए लेकर आए थे, तो मतलब मैं उनको बेनती करता हूँ कि सरदार जी का खत्म हो गया है। अगर आप नहीं आ सकते तो कम से कम एक मैकेलन ही भेज दो, है ना। तो मतलब जैसे मैकेलन आ जाएगी कि तो हम समझेंगे कि आप खुद ब खुद आ गए। तो बस यही है कि मतलब बस ठीक है, आपकी बदौलत ही बस बढ़िया है, थोड़ी कृपा बनाए रखो। तो मतलब देख लिए कि मतलब सरदार का इतना बड़ा महल है, पटियाला में भी 2 कोठी है, 70 किला जमीन है, मतलब वो सारा कुछ अभी हमारा ही है। तो मतलब सरदार जी का हम इतना वो क्या क्या कहते हैं कि खून से ज़्यादा, खून के रिश्ते से ज़्यादा हमको मानते हैं। मतलब उनका एक जहाँ पे भाई है, मतलब वो थोड़ा बीमार हो गया है, मतलब उसको कैंसर हो गया है, और उसका जो लड़का है वो भी थोड़ा अमली टाइप इंसान है, वो मतलब उसको पूछता नहीं है। लेकिन सरदार जी ने मतलब कहा है कि मतलब वो यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब उनको मेरी 70 किला जमीन से मतलब एक जो मरला होता है, जो मरला कहते हैं कि मतलब मरले के लिए जो किसान होता है, जो सरदार होता है, वो जान दे सकता है। मतलब एक मरला भी उसको नहीं जाएगा, सारा कुछ राजू तुम्हारा है, मतलब तुम अपने आप से इंसान हो। तो मतलब यही बात हो गई कि खून से रिश्ते से ज़्यादा मतलब वो होता है कि अदर स्टेट जो वो होता है, मतलब उसको हम मान लेते कि खून से ज़्यादा हमारा रिश्ता। तो मतलब हमारा तो खून ही है, मतलब सरदार जी मतलब बेशक उनकी रगों में हमारी रगों में, सॉरी हमारी रगों में उनका खून नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब हमारा तो वही है। मतलब इतना करते हैं, मतलब खून से ज़्यादा हमको अपने भाई को मतलब कुछ नहीं दिया, अपने भाई को मतलब पूछा भी नहीं कि तू ठीक है जो नहीं ठीक है। ये मतलब 3 दिन के लिए आए थे, मतलब अपने भाई को देखने भी नहीं गए कि तू ठीक है कि नहीं ठीक है। मतलब वो तो मतलब यही है कि मतलब खून से ज़्यादा विश्वास का रिश्ता होता है। अपने विश्वास से मतलब 3 कोठी है जो हमको भेज रखा है, 70 किला जमीन, उसको हम काम कर रहा है। मतलब हमने कौन सा कब्जा कर लिया, पर यही है कि मतलब अगर बस कब्जा ही है, मतलब सरदार ने कौन सा आना है, उनसे बच्चों ने कौन सा आना है, बस यही है कि